कालिंदी जी के साथ हुआ है। पांचवा विवाह मित्र वृंदा से हुआ। छठवां विवाह सत्या जी से हुआ है। सातवां विवाह भद्रा जी से और आठवां विवाह लक्ष्मणा नाम की महारानी से हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भगवान के 8 विवाह हुए हैं और 8 पटरानियां हैं। किंतु एक बात ध्यान रखना, एक भी विवाह विधि विधान पूर्वक ऐसे नहीं हुए कि राजी राजी हुए हों, सब गैर राजी हुए। बोले कहीं यज्ञ मंडप से किसी को उठाया, तो कहीं को किसी को मंदिर से उठाया है, तो कहीं किसी से युद्ध करके तब विजय प्राप्त की है, तब जा करके भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। यही भगवान की 8 पटरानियां हैं। 8 विवाह संपन्न हुए। एक दिन प्रभु सभा में बैठे हुए थे। भगवान की द्वारिकापुरी की सभा लगी और सभा में जिस जिसको जो दुख था सब आकर के भगवान को सुनाने लगे। उसी समय में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, आप सबके कष्ट हरते हो, सबके दुखों को सुनते हो, इसीलिए आपकी एक संदेश है। इंद्र ने संदेश भेजा है और धरती का एक पुत्र है, राक्षस प्रवृत्ति का है, उसके यहाँ 16,100 कन्याएं कैदी बनी हैं। उनका संदेश लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। कि जो धरती का पुत्र है, असुर है और बड़ा बलवान है, उसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा है और बड़ा कष्ट देता है। तो उन सभी ने संदेश आपके लिए लिखा है कि आप जल्द से जल्द आइए और आकर के उन सभी को बंधन मुक्त कीजिए। भगवान बोले, ठीक, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो अभी मुक्त कर देते हैं। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु ऐसे उसे मार नहीं सकते। भगवान बोले, क्यों? तो कहने लगे कि ना, उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जब तक कोई योद्धा अपनी पत्नी को साथ लेकर के रणभूमि में नहीं आएगा और पत्नी के साथ रहकर के युद्ध नहीं करेगा, तब तक उसका वध होना असंभव है। और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी पत्नी को लेकर के आए युद्ध करने के लिए। और कईयों ने प्रयास भी किया तो मारे गए। किंतु प्रभु आप भगवान हो, अब आप कुछ कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, क्योंकि उस असुर का ये प्रण है कि जब 1 लाख कन्या हो जाएंगी तब जाकर के मैं विवाह करूंगा। क्योंकि उसे लगता है कि जब मैं 1 लाख कन्या हो जाएंगी, जब एक साथ उनके साथ विवाह करूंगा तो मेरी बड़ी प्रसिद्धि होगी, मेरा नाम होगा और सबसे ऊपर आएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने 1 लाख कन्याओं के साथ विवाह किया। तो ये प्रसिद्धि पाने के लिए कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए उसने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया कि 1 लाख कन्या जैसे ही हूं मैं बस विवाह करूं। नारद जी ने संदेश दिया, कहा प्रभु आप कृपा कीजिए, जल्द से जल्द आइए और उसका उद्धार कीजिए।
भगवान बोले चिंता मत करो। तो नारद जी बोले कि प्रभु पत्नी को साथ लेकर के आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूं। भगवान ने 8 पटरानियों को देखा। रुक्मिणी जी हैं, जामवंती जी हैं, लक्ष्मणा जी हैं, सत्या, भद्रा, सभी से पूछा, सब राजी हो गई। कहने लगी प्रभु आप जिसको ले जाना चाहें ले सकते हैं। किंतु भगवान ने सत्यभामा जी से कहा कि आप मेरे साथ चलिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो सत्यभामा है वो धरती से उत्पन्न हुई हैं और जो असुर है वो भी धरती का पुत्र है। इसलिए भगवान ने कहा सत्यभामा आप मेरे साथ चलिए। और उस असुर की नगरी प्रयोजित नाम की नगरी है, उस नगरी में सत्यभामा जी के साथ भगवान गए। उसने बड़ा प्रयास किया कि किसी न किसी प्रकार भगवान को उनकी पत्नी से अलग कर दिया जाए जिससे मेरा वध ना हो पाए। किंतु भगवान तो भगवान है और लिखा भी था कि भगवान के हाथों ही उस असुर का वध होना है। भगवान सत्यभामा जी के साथ गए, साथ में मिलकर के उस असुर का वध कर दिया। वध करके जितनी कन्या उसने कारागृह में बंदी बना करके रखी थी सभी को मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा कि जाओ अपने अपने घर आप सब चले जाओ। किंतु वो सारी की सारी स्त्रियां कोई अपने घर नहीं गईं। वो तो सब आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ गईं और आत्महत्या करने के लिए कूदने लगी। भगवान ने रोका, पूछने लगे अरे देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है और फिर क्यों आत्महत्या करने के लिए जा रही हो? तो स्त्री कहने लगी कि हम एक राक्षस के यहाँ रहे हैं और उसने कई वर्षों से कैदी बना करके रखा, तो हमारे परिवार वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो राक्षस के यहाँ रही हैं और हमारा विवाह भी हुआ नहीं, विवाह भी कोई करेगा नहीं। तो बोले, तो वो स्त्री कहने लगी कि हम तो साधारण स्त्री हैं। बोले माता सीता तो लक्ष्मी स्वरूपा थी, वो तो जगत जननी थी। बोले जब लोगों ने कहने में उनको नहीं छोड़ा तो हमको छोड़ देंगे। बोले तुम अच्छा करो बुरा करो लोग तो कहते ही हैं, लोगों का तो कहना है काम। बोले उन्होंने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, फिर हमें कहां से छोड़ देंगे? भगवान विचार करने लगे, बात तो सही है। और सब की सब जब मरने के लिए जाने लगी, आत्महत्या करने के लिए, तो रोक दिया। कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, तुम चिंता मत करो। तुम कह रही हो तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा, तुम सब द्वारकापुरी में चलो। सबको द्वारकापुरी में लेकर के आए और एक एक करके वो 16,100 कन्या थी, सबके साथ भगवान ने विवाह किया। और कई लोग कहते हैं ना कि भगवान ने तो 16,000 विवाह किए। तो भैया वो विवाह उन्होंने अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं किए, वो तो उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए किए। क्योंकि यदि वो विवाह नहीं करते, वो इतनी स्त्रियां सारी की सारी आत्महत्या कर लेती, मर जाती हैं। भगवान ने उनके हित के लिए उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। और हे परीक्षित, वो 16,100 कन्या थी और 8 पटरानियां पहले से भगवान का उनके साथ विवाह हुआ ही था। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए।
और कई व्यक्ति तो आकर कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, हम 1-2 क्यों नहीं कर सकते? बोले एक ही क्यों, 2-3 कर लेंगे। तो भैया यहाँ एक नहीं संभाला जाता, बोले 2-3 कहाँ से, कहाँ संभाल लोगे? बोले वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, 16,108 रूप धारण कर लेते थे और सबके पास पहुंच जाते थे। अब तुम थोड़ी की 2 रूप बना लोगे या अपने आप को 2 भागों में बांट लोगे। और कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम भगवान की बराबरी कर लेंगे। और कई लोगों की आदत होती है कि चिलम जला लेंगे और चिलम लगाएंगे और कहेंगे ये भोले बाबा का प्रसाद है, उनका प्रसाद है और हम उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो भैया जब तुम भोले बाबा के प्रसाद को ग्रहण कर रहे हो तो भोले बाबा ने तो विष भी पिया, तो विष का भी पान करो। जब नकल करनी है तो नकल आधी क्यों करो, अधूरी क्यों करो, अच्छी तरीके से पूरी करो ना। और भगवान तो भगवान है, भगवान ने गिरिराज को भी उठाया और तुम एक उंगली पर एक पत्थर ही उठा के दिखाओ, तब तो माना जाए कि हाँ तुम भगवान की थोड़ी बहुत बराबरी कर सकते हो। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया। उसी से करोड़ों यदुवंशी हुए हैं। पूरी द्वारिकापुरी में उन्हीं भगवान के वंश का राज्य है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी महाराज एक बार विचार करने लगे कि भगवान के यहाँ करोड़ों लाखों पुत्र हुए हैं, तो वो अपने गृहस्थी कार्य में कैसे रहते और वो अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान किस प्रकार करते होंगे। बोले जब व्यक्ति का एक विवाह होता है तो विवाह में घर के कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि भगवान को भूल जाता है। जो मंदिर जाता था रोज, जब विवाह हो जाए तो उसके मंदिर भी जाना बंद कर देते हैं। बोले विवाह हो गया, घर में बहुत कार्य है। तो नारद जी ने सोचा भगवान के तो इतने विवाह हुए हैं, वो कैसे हैंडल करते होंगे, कैसे संभालते होंगे, मैं भी तो देखूं। नारद जी महाराज प्रातः काल सुबह के समय आए और सुबह के समय आकर के क्या देखते हैं, 16,108 रानियां हैं, सब अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं और भगवान 16,108 रूप धारण करके प्रत्येक रानी के पास हैं। किसी रानी के पास संध्या वंदना कर रहे हैं, तो किसी के घर पर बाल भोग कर रहे हैं, तो किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो किसी के महल में बैठ कर के प्रभु का श्रृंगार हो रहा है और माता रुक्मिणी के साथ बैठ कर के प्रभु भगवान शिव का भी चिंतन कर रहे हैं, उनका भी ध्यान कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान ये कहना चाहते हैं कि परिस्थिति कितनी भी बेकार हो, गंभीर हो और चाहे कितने भी व्यस्त हो, किंतु भगवान के लिए, अपने इष्ट आराध्य के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। बोले वो भगवान थे और उन्होंने भी इतने व्यस्त होते हुए भी अपने आराध्य के लिए, इष्ट के लिए वो भी समय निकालते थे, उनका ध्यान करते थे। भगवान कहते हैं कि तुम्हें भी करना चाहिए। और पहली बात,
कि राम जी का जो चरित्र है वो जीवन में उतारने योग्य है, उसे उतारना चाहिए। और जो भगवान कृष्ण हैं उनका चरित्र नहीं, उनकी लीला है, उनकी लीला है। तो लीला को केवल सुनो, उतारो मत, केवल सुनो, उसका मनन करो, चिंतन करो और सुन करके उसका आनंद लो। जो राम जी का चरित्र है उसको जीवन में उतारो। राम जी का चरित्र ये सिखाता है कि परिवार में रहना चाहिए कैसे, व्यवहार कैसा करना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, माता भाई भाई में। तो ले ये राम जी के जीवन से पता चलता है। जब राम जी त्रेता में आए तब जरूरी ये था कि मर्यादा में रहना सिखाना ज्यादा जरूरी था कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। तो राम जी सिखा करके गए कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। किंतु द्वापर आया तो भगवान ने सोचा आगे चल के कलयुग आएगा तो अब मर्यादा नहीं रहेगी। तो भगवान कृष्ण जब गए तो ये सिखा करके गए। मर्यादा में मैंने पहले तो सिखा दिया कि रहते कैसे हैं, किंतु अब मैं सिखा करके जा रहा हूं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। रहने के साथ रखना भी चाहिए। बोले तुम सही कार्य कर रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, किंतु तुम्हारे सामने कोई दुष्ट कार्य कर रहा है और तुम शांत बैठे हो, ये तो पाप लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की लीला है और लीला को सुनना चाहिए और उसी लीला को सुन करके आनंद में रहना चाहिए। और जो प्रभु से संबंध बना लेता है, कई होते हैं प्रभु को अपना पुत्र मानते हैं, कई अपना सखा मानते हैं, कोई भाई मानता है। कुछ ना कुछ जब संबंध बन जाता है तो प्रभु उस संबंध को निभाने के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं। एक बार प्रभु के सामने संबंध को रखो तो सही, कहना प्रभु आप मेरे सखा हो, आप भाई हो, तो प्रभु उस संबंध को निभाते भी हैं। और फिर अपना आत्मसमर्पण करके प्रभु को सौंप देना चाहिए। ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी पटवारी तेरी यारी ने बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। घर में रह करके बेघर सी हो गई। तुम्हें समा बना के दिल अपना करवाना। पायल का बन घुंघरू ना